Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So here I have come up with another video. In this video, I'm going to discuss about random forest, classifier and definition and everything. So as we have seen that random forest is also, we've seen, like I have made another video on, I have made another video on bootstrap aggregation, difference between bagging and boosting, right? So in that you have seen what is bagging. Random forest is also a bagging algorithm, first of all. So what was it's just that there are certain conditions which we have in stands. For example, here we have a data for example a data set that इतना तो आपने थोड़ा इसमें कर लिया था इसमें बस जो मेरे जो बैगिंग में होता है इसमें कोई भी मॉडल हो सकता है यहाँ पे M1 मॉडल है ये कोई भी हो सकता है बट इन द केस ऑफ रैंडम फॉरवर्ड इट इज डिसीजन ट्री इट इज डिसीजन ट्री ऐसे मैंने एक ये बनाया प्लस M2 मॉडल सो बेसिकली बैगिंग एल्गोरिथम में कुछ सर्टेन कंडीशंस लगा दूं तो वो रैंडम फॉरेस्ट बन जाए इतना तो ये था कि इसमें डेटा डिवाइड होता है बट इसमें ये नहीं था कि अभी मैं सर्टेन कंडीशंस बताऊंगी पहले मैं एक बार आपको बैगिंग का एक बार फिर से बता ही देती जैसे डेटा सेट है अब इसमें M1 होता था M2 होता था M3 होता था एंड सो ऑन अप टू MN होता था राइट और इसमें डेटा डिवाइड होता था ये मेरे बेस लर्नर्स कहलाए जाते थे M1 M2 एंड सो ऑन अप टू MN ये सब जो थे मेरे बेस लर्नर्स कहलाए जाते थे इन द केस ऑफ बैगिंग M1 M2 एंड सो ऑन अप टू MN आर बेस लर्नर्स और माय बेस लर्नर्स ओके और इसमें ये होता था कि जैसे कि अ, वही ये सब भी रहता था कि क्लासिफिकेशन के केस में वोटिंग क्लासिफाई यूज करते रिग्रेशन के केस में एवरेज से निकालते हैं ये सब पढ़ा था हमें डिफरेंस बिटवीन बैगिंग एंड बोस्टिंग के लिए ठीक है वोटिंग क्लासिफायर इन केस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड वी यूज एवरेज एंड वी कैलकुलेट एवरेज और मीन इन केस ऑफ रिग्रेशन ठीक है और साथ में ये भी कहा था मैंने जैसे कि अगर मान लो इसमें डेटा सेट में मेरी डी रो है तो इसमें डी डैश गई इसमें डी डबल डैश गई इसमें डी ट्रिपल डैश गई या इसमें डी फोर डैश गई तो ये सारे डी डैश डी डबल डैश डी ट्रिपल डैश डी फोर डैश ठीक है ये सब मेरे जो होंगी लेस देन डी होंगी इससे कम ही होंगी हमेशा ठीक है ना ये सब पढ़ा था हमने बैगिंग के केस में उसके बाद अब अब हम पढ़ेंगे स्पेसिफिकली रैंडम फॉरेस्ट में भी वैसे तो बैगिंग टेक्निक है तो ये सब चीजें तो अप्लाई होंगी रैंडम फॉरेस्ट में ठीक है जो भी मैंने ये सब अभी बताए हैं बस कुछ कंडीशन सॉल्व हो जाएंगी अभी बताती हूँ मैं वो आपको तो मैं डी रेस कर दूँ मैं डिलीट करना नहीं था मुझे बटे हो गया है तो कर ही रहना चाहिए डिसीजन ट्री है डी टी का नाम का ये मेरे पास डिसीजन ट्री है DT2 नाम का और ये मेरे पास एक डिसीजन ट्री है DT3 नाम का
अभी मेरे पास एक डिसीजन ट्री है डी टी फोर नाम का। ठीक है, कुछ कंडीशंस मैंने बोला था जुड़ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इसमें एक तो ये चीज मान लो कि we have डी नंबर ऑफ रोज, ठीक है। सो यहाँ से ये मेरे पास डी नंबर ऑफ रोज है इसमें, और मेरे पास यहाँ पे एम नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग जो होती है इसमें वो होती है रो सैम्पलिंग। फर्स्ट थिंग जो होती है इसमें, सॉरी ये नहीं, फर्स्ट थिंग मैं ये नहीं लिखूंगी। बेस लर्नर्स आर डिसीजन ट्री। मतलब बताया था ना बैगिंग ही होता है, तो बैगिंग की कंडीशन से लगेगी। तो बेस लर्नर्स कैन बी डिसीजन ट्री। ऑल राइट, बेस लर्नर हमारे से डिसीजन ट्री हो सकता है। एंड देन सेकेंड पॉइंट इज वी हैव रो सैम्पलिंग प्लस फीचर सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट इन रैंडम फॉरेस्ट प्लस फीचर सैम्पलिंग रो सैम्पलिंग प्लस फीचर सैम्पलिंग with replacement in random forest. Okay. And एक और बात बतानी है, रैंडम फॉरेस्ट इज ऑल्सो नोन एज बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन, बिकॉज यहाँ पे बूटस्ट्रैपिंग हो रही है, डेटा डिवाइड होगा उसके बाद देखेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज बूटस्ट्रैप बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन। अब एक और मैं तो एक्सप्लेन करूंगा आपको पॉइंट। इट इज ऑल्सो नोन एज बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन। और पहले तो मैं आपको बताती हूँ, इसमें हमारे बेस लर्नर्स जो होते हैं वो सिर्फ डिसीजन ट्री भी हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया था बैगिंग में कोई भी मॉडल हो सकता है, बट पर्टिकुलर अगर हम रैंडम फॉरेस्ट के केस की बात करें तो डिसीजन ट्रीज। एंड वी हैव रो सैम्पलिंग प्लस फीचर सैम्पलिंग विद डिसीजन। अब इसका मतलब क्या है? रो सैम्पलिंग मतलब विद रिप्लेसमेंट, जैसे कि रो सैम्पलिंग मतलब रोज और कॉलम डिवाइड होते हैं पर विद रिप्लेसमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरी पहली दूसरी रो आई, तो यहाँ पे दूसरी और तीसरी भी आ सकती है डेटा, ठीक है। और मतलब रिप्लेसमेंट होती है कॉलम की और रो की, ऐसे डिवाइड होते हैं। और इसको ऑल्सो बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले मेरा डेटा बूटस्ट्रैप हुआ, डिवाइड हुआ, आगे जाके इन केस ऑफ रिग्रेशन, ये मैंने बैगिंग टेक्निक की ही डेफिनेशन थी कि बैगिंग टेक्निक के केस में अगर रिग्रेशन होता है मेरा, तो जो भी पर्टिकुलर सिंगल सिंगल मॉडल का आउटपुट आया उसका एवरेज निकाल के हमारा फाइनल आउटपुट आएगा। सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन। ओके, नाउ लेट मी जस्ट डिलीट ऑल दिस, मुझे एक और चीज डिस्कस करनी है। जस्ट रिमूव ऑल दिस। इसके साथ ये जरूर याद रखिएगा गाइस, इसमें होता है वो सैम्पलिंग प्लस फीचर सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, ठीक है। वो सैम्पलिंग प्लस फीचर सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, ठीक है। और लेट्स कम हियर। अब एक क्वेश्चन इंटरव्यू में इसमें कई बार पूछा जाता है कि व्हाई डू वी यूज रैंडम फॉरेस्ट व्हेन वी हैव डिसीजन ट्री? क्योंकि इस रैंडम फॉरेस्ट में तो डिसीजन ट्री से भी बनता है। क्योंकि हमने पहले लास्ट वीडियो में देखा था, ड्रोनिंग वाली वीडियो में अगर आपने देखी तो, डिसीजन ट्री फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ओवर फिटिंग, and by doing this row sampling plus feature sampling with replacement thing, वी रिड्यूस, हमारी ये जो ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू सॉल्व द इश्यू ऑफ ओवरफिटिंग विद डिसीजन रिप्लेसिंग वी यूज रैंडम।
अब एक और पॉइंट मैं बताऊँ, एक और क्वेश्चन पूछ आ सकता है कि अगर सपोज कर लो हमने रैंडम फॉरेस्ट में 200 और रिकॉर्ड्स हुए हैं, ठीक है, पहले मेरे डेटा सेट में जितने से ट्रेन कर दिया, तो तब भी क्या मेरे मॉडल पे इम्पैक्ट पड़ेगा? सो आंसर इज नो। हमारे मॉडल पे तब भी इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा बिकॉज रिकॉर्ड्स हमारे बूटस्ट्रैप हो जाते हैं डिवाइड में। So that is all for today, guys. Now we'll meet in another video with another session. Until then, goodbye. Please do hit the like button. Please share the video as much as possible and please do subscribe to my channel. Thanks.